जीवन धर्म और कर्म से बंधा हुआ है, लेकिन जब कर्म धर्म से जुड़ जाता है तो ऐसा लगता है जैसे जीवन को सही दिशा मिल गई है और जीवन आनंदमय लगता है। अपने साथ साथ औरों के जीवन को भी आनंदमय बनाना ही एक मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाता है। यही प्रयास रहा है विवेक बंटी साहू जी का और माध्यम बनी धार्मिक कथाएं। 10 वर्ष पूर्व यानी 2013 और 14 में आई सर्वप्रथम चित्रलेखा जी, जिन्होंने मोक्ष प्राप्ति की संभावनाओं के साथ जीवन जीने की कथा का सुंदर वर्णन किया। वर्ष 2016 और 17 में आए अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित विजय शंकर मेहता, जिन्होंने कथा के माध्यम से बताया कि परेशान करने वाले आज के समय में परिवार और समाज के बीच समन्वय बनाकर कैसे सुखपूर्वक जीवन जिया जाए, कैसे हमारे धर्म ग्रंथ हमें जीवन में संतुलन का मार्ग दिखाते हैं जब हमें अपने जीवन में चारों तरफ दुख और निराशा दिखाई देती है। इसके बाद वर्ष 2018 में आई साध्वी ऋतंभरा दीदी, जिन्होंने अपनी ममतामयी और करुणामयी वाणी से जब राम कथा कही तो उपस्थित श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन हो गए। ऐसा पहली बार हुआ जब छिंदवाड़ा वासियों को राम कथा की अनुभूति हृदय स्पर्शी लगी। कुछ ऐसा ही हुआ जब श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने छिंदवाड़ा में शिव कथा की। भगवान शिव का स्वरूप जैसा भोला है, जीवन भी ऐसा ही हो या प्रयास होना चाहिए। शिव सिखाते हैं कि जीवन में जब विश्व रूपी दुख आए तो उसे कंठ में धारण कर जीवन का संतुलन बनाए रखना चाहिए। शिव सिखाते हैं कि मानव कल्याण के लिए स्वयं का सर्वोत्तम देना पड़े तो उसे धारण करना चाहिए। विवेक बंटी साहू जी का जीवन भी इन्हीं आदर्शों का मिश्रण है। इतना धर्म कर्म करने के बाद भी इन लोगों को लगता है, मैं खुलेआम कह रहा हूँ, 2 कौड़ी का आदमी है। विवेक बंटी साहू जी का जीवन धर्म और कर्म का संयोग है। वो राजनीति के लिए धार्मिक कथाएं नहीं कराता, वो चुनाव के साल में भी धार्मिक कथाएं नहीं कराता, वो न चुनाव जीतने के लिए धार्मिक कथाएं कराता है। सभी के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने वाले ऐसे लोग कम ही होते हैं। आइए ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाएं, छिंदवाड़ा में सुख शांति और सहयोग बढ़ाएं।